ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। यत्र योगीश्वरः कृष्णेत्रोत्पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिध्रुवनीतिर्मतिर्मम। असतो माम् असाध्य साधकस्वामिन् असाध्यं दव किं वद। श्रीरामदूतकृपा सिंधु मत्कार्य साधय प्रभु। श्रीराम प्रभु की जय। साक्षात यहाँ पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण परमात्मा जगन्नाथ बलभद्र समेत सुभद्रा देवी की जय। उन लोगों को प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सर्व साधु संत को मेरा नमन प्रणाम करता हूँ। यहाँ आप लोग चारों धाम के एक मुख्य प्राण में पूरी जगन्नाथ क्षेत्र को यहाँ पर काशी मिश्रा जी ने आयोजित यहाँ संगम साधु संतों का संगम यहाँ से प्रारंभ करने के सोचे हैं। आप लोग क्या सोचकर यहाँ पर आए? सब लोग अपने अपने मठों के बारे में सोचकर, सब लोग अपने अपने जीवन के बारे में सोचकर, सब लोग आपके बारे में सोचकर यहाँ आने का उद्देश्य ही भूल गया है। मैं यहीं से काशीनाथ महाराज को, मिश्रा जी को एक नमन करता हूँ, उनको एक निवेदन करता हूँ। यहाँ से उनका भविष्य मालिक जो है वो उपस्थित करने के लिए, उस प्रस्ताव करने के लिए और यहाँ से उसका रहस्य क्या जानने के लिए उन्होंने हमारे सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है। धर्म तो सब लोग बात करते हैं, अपना अपना धर्म में, अपना अपने जीवन में कौन सा गांव से आए हैं, कौन सा धर्म से आए हैं, कौन सा राज्य से आए हैं, सब लोग अपने बारे में सबने अपने साधना से वो धर्म प्रकट किया है। अपने धर्म के बारे में आप लोग वहाँ से सद्गुणों का, साधु संत का, सनातन धर्म को प्रकट करने के लिए आप लोग प्रयास करें। पर यहाँ का आने का उद्देश्य भूल गए आप लोग। यहाँ आने का उद्देश्य है भविष्य मालिक। वो भविष्य मालिका क्या है? कृष्ण का सनातन धर्म से पूर्व जन्म से आगे आने से कलयुग के अंत के लिए क्या होगा, उनके लिए हम लोगों का क्या जवाबदारी है, क्या हम लोगों को जवाब देना है, सबको उनको क्या प्रकट करना है, उनका उद्देश्य क्या है। और हम लोग सनातन धर्म में सब लोग राजकीय के बारे में बात करते हैं, सब लोग वहाँ के राज्य के सरकार के बारे में बात करते हैं। हम लोग ये नहीं चाहिए। सनातन धर्म में क्या बोलते हैं? सनातन धर्म में बोलते हैं साधु संत। सभी एक महाराज जी आए थे, उनके बताए बहुत बड़ा आश्रम बनाए। क्यों बनाते हैं आप लोग आश्रम बड़ा? जब पैसा आता है। सनातन धर्म में क्या कहता है? सबका रक्षण करना, गौ का रक्षा करना, सब सर्वे जना सुखिनो भवन्तु नहीं, सर्व जन सुख है तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं होता। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, कृमि कीट जीव राक्षि पक्षी प्राणी सब सुख रहना है। उन सबको सुख रहने के लिए क्या चाहिए? हमारे पैसे नहीं चाहिए। पैसे तो आता रहता है, जगन्नाथ को आप पूछ करो वो देता है हमको पैसा। पूज्य में आप एक संत और एक पंडा और एक पुजारी भगवान के घर में जाएगा, वो पूज करेगा, वो नित्य अनुष्ठान करेगा। भगवान से क्या पूछेगा वो? भगवान सब कुछ तुम दे दिया, तुम्हारा सेवा का मनोभाव मेरे को दे दिया, वो शक्ति सामर्थ्य मेरे मरने तक देना है, वो पूछना है। वो लोग क्या पूछते हैं? प्राइम मिनिस्टर वहां से आ जाएगा, मुख्यमंत्री वहां से आ जाएगा, ये भाग कर जाएगा, जगन्नाथ को छोड़ देगा।
ये नहीं चाहिए हमको। जगन्नाथ जब तक हमारे पास है, सब कुछ हमारे पाँव में आ जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं, आप लोग सब यहां पर ये क्या उपस्थित है, गलत मत सोचना, गलत मत मानना। यहां हम लोग आए काशीनाथ मिश्रा जी का वो अखंड संकल्प पूर्ण होने के लिए हमारा सबका साथ देना है। एक एक कटनी का, एक लकड़ी को हम टूट सकते हैं, 10 लकड़ी को नहीं टूट सकते। यहां उन लोगों ने बुलाया है। हम आषाढ़ मास से बाद में अमावस्या के पूर्ण में यहां बीच में हम लोग क्यों आए? यहां पर भगवान का कृपा है, उसका अवधि है, उसको मानना है। यहां पर करोड़ करोड़ का जन है भारत व्यत में। इतना जन को छोड़कर केवल इतना जन आए, वो लोग बहुत बुरा मान गए। अयो कोई नहीं आया, क्यों आया? मैं भी सोचा ऐसा नहीं बोलना, कृष्ण को किसको चाहिए उसी को बुलाया है, सबको नहीं बुलाया उन्हें। आप लोग सोचना है, कभी भी हमारे बारे में मत सोचना, कृष्ण का मन में क्या है उसका सोचना। शिशुपाल को थोड़ा दिन छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? जब तक उसका कर्म पूर्ण हुआ तब तक छोड़ देगा। गाय मर रहा है, क्यों मर रहा है? अपने आप नहीं मर रहा है। ये सब कलयुग का अंत्य के लिए, श्री कृष्ण का आगमन के लिए, अभी पूर्ण का कलयुग के कली महाराज आने के लिए, हम पूर्ण करने के लिए, वो स्वागत के लिए बोल रहा है। इसीलिए कितना लोग कुरुक्षेत्र में मर गए, कितना लोग अधर्म से मर गए। धर्म को प्रतिपार करने के लिए एक लन चाहिए, एक लड़का चाहिए, एक छोटा सा लड़की चाहिए। हम लोग जात पात में बहुत बात करते हैं, सब लोग बात करते हैं। जात जो ही है, एक स्त्री और एक पुरुष, बस हो गया। सर्वधर्म एकमया। इसीलिए बोलते हैं अखंड भारत में हमारा घर में क्या करता है, एक एक घर में क्या रहता है। हम लोग एक घर को जाते हैं, वहाँ एक हॉल है, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, सब कुछ है। वैसे ही हमारे भूमंडल में भारत देश एक पूजा मंदिर है, जहाँ पूज करते हैं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इसीलिए हमारा पुण्य भूमि भारत और कर्म भूमि भारत में, पुण्य भूमि कौन सा है? उत्तर भारत पुण्य भूमि है। कर्म भूमि कौन सा है? पूर्ति दक्षिण भारत है। ये भारत को ब्रह्ममया बनाया। ये अखंड भारत बनने के लिए सब कुछ टूट चुका है, सब कुछ बन चुका है, और अखंड भारत के लिए एक एक काम जोड़ता रहता है। भगवान कैसा बोलते हैं? वो मुसलमान में पैदा हुआ, ये क्रिश्चियन में पैदा हुआ। एक एक बात बोलता हूँ, सब मुसलमान टेररिस्ट नहीं होते, सब टेररिस्ट मुसलमान ही रहते हैं। फिर भी हम क्यों बोलते हैं? उसका कर्म है, पूर्व जन्म यह जन्मनि जन्म जन्म के जातक में। इसीलिए बोलते हैं हम लोग यहाँ आने के उत्साह सोचना है। कुछ लोग यहाँ पर आ गए, बड़ा साधु संन्यास कुछ बोलते हैं, उनको सुनना है, वो सब छोड़ दिए, अपना अपना बात करते रहते हैं। सुबह क्या नाश्ता किया? हाँ, दोपहर को खाना खाना है, अयो भूख लग रही है। सबको यही सोच आ गया। मिश्रा जी के बारे में कोई सोचता नहीं है। वो एक अकेला आदमी यहाँ पर 4 धाम में जगन्नाथ को मानकर यहाँ हम लोगों को इकट्ठ करने के लिए क्यों है? वो भविष्य का रहस्य बताने के लिए बोले हैं। इसीलिए मैं मिश्रा जी को संकल्प करने के लिए बोलता हूँ, सब लोग भाषण दे सकते हैं, सब लोग अपना अपना भाषण दे सकते हैं। भाषण नहीं चाहिए हमको। क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य को हम कान में रख के वो जारी करना है। बात करने के लिए सबको हो जाता है, बात छोड़ दो, काम में जुटना है। वो काम में हम वो शिव के आदेश से, जगन्नाथ के पाँव के सौगंध मिश्रा जी के साथ हम रहते हैं बोल के मैं एक बात कर रहा हूँ। इसीलिए एक एक करके कुछ लोग, अगर मेरे को बहुत बुरा लगा, मिश्रा जी जब बेंगलोर आए थे, वो शंकर मठ गए थे। शंकर मठ में जगह मानने से, शंकर मठ में स्वामी जी को पता नहीं है मिश्रा जी कौन है। श्रृंगेरी को कोई लेटर तो लिखना था, गुरुजी हमको एक जगह चाहिए सनातन धर्म के बारे में, वहाँ पर भविष्य मालिका के बारे में प्रस्तुत करना है, जगन्नाथ के बारे में रहस्य को बताना है जगत को, हमको स्थान दीजिए, बस उतना होगा। वहाँ पर कार्यकर्ता जो है उनको भी पता नहीं। वहाँ जब जाए
बेचारे मिश्रा जी को स्थल पर वो स्थल मांगने के लिए वो मुफ्त में नहीं दिए, 8 लाख दिए। मेरे को बहुत बुरा लगा। सनातन धर्म में ऐसा है तो क्यों सा ये सनातन धर्म? सब लोग क्या मानते हैं? सब लोग आते हैं सनातन धर्म में, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म मानना है, बात करने से नहीं आदर से करना है, हम लोग आदर से करना है। इसीलिए मैं भी उनको पत्र लिख के बोल दिया, मिश्र जी जो आए थे उनको आप, हमारे वहाँ का कमेटी मेंबर्स उनको भी पता नहीं, मिश्र जी अकेले आए थे उनको भी पता नहीं। मैं मिश्र जी को और एक बार आश्वासन देता हूँ, दक्षिण भारत में जब आएंगे तो ज़रूर मेरे को भूलना मत, मैं आपके साथ रहूँगा। वहाँ कहाँ कहाँ जाना है आपके पीछे पीछे जगन्नाथ के वो रहस्य बात करने के लिए ज़रूर आऊँगा। और आप लोग यहाँ पर बहुत साधु संत दूर से आए, कुछ लोग बस से आए, कुछ लोग चल के आए, कुछ लोग गाड़ी से आए, कुछ लोग आए। जिनका संकल्प अच्छा है, जिनको अच्छा सा पूर्ति उनका सहयोग है, उनका भक्त का सहयोग है, वो आ सकते हैं। जो नहीं आ सकते वो कैसे आ सकता है? और यहाँ का वो रहस्य जो है ओडिशा में लिखा है, मिश्र जी ने क्या लिखा है वो दूसरे भाषा में उन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। वो भविष्य मालिक का बात उनका भाषा में जब प्रकट हुआ, वो मालूम करने के लिए मिश्रा जी को मैं आमंत्रण देता हूँ। वो भविष्य मालिक कन्नड़ा में, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, हिंदी में, इंग्लिश में जो है हमको दीजो। आप आने से पहले ही मैं उन लोगों को कितना हो सकता है उतना रहस्य उनको बताऊंगा। बाद में आपका प्रकट वहाँ आकर आप लोग वहाँ का भाषण देकर उनको क्या रास्ता है उनको दिखाना, आपका साधन के लिए आपका वो जो मार्ग है उनको बताकर, तब क्या होता है सबके मन में जाता है। लोग आजकल क्या है, कलयुग में एक बार बता से कुछ नहीं होगा। स्वामी जी आप करो, अच्छा ठीक है कर दूंगा, एक हफ्ते छोड़कर उनको जाओ, अयो आप आ गए, अयो मैं भूल ही गया, और एक बार बोलना है। लोगों को शॉर्ट मेमोरी है, उनको पता नहीं चलता, बार बार बोलता रहना, देखो सनातन धर्म है, हम लोग बचे हैं, हम लोग कृष्ण के आगम के लिए आए हैं, ये बताते ही रहना है। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, टीवी में उपस्थित होते हैं, वहाँ के उपस्थित होते हैं, पैसे कहाँ जाता है वहाँ जाते हैं। सब छोड़ने के लिए सबको उनका अपना कर्म रहता है। सो कर्मण्येवाधिकार से महाफलेषु कदाचन, वो कर्म क्या करता है, आपका बात उनका नहीं पहुंचता है। शकुनी का बात दुर्योधन तक पहुंचता है, पर कृष्ण के बात दुर्योधन को नहीं पहुंचता है। बताने वाला कैसा बताता है वो इंपॉर्टेंट है। अर्जुन को कृष्ण के बात समझ जाता है। मिश्र जी का बात इतना लोग आए, हम लोगों को समझ में आ गया, तो जगन्नाथ की रहस्य बात दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, भारत देश सब हम लोग जरूर करेंगे। कितना होता है, एक एक करके जाएंगे। वो साधना जो है, उनका साधना सब लोगों को हल्का सा करना है। जो ऑटो में जाता है उसको भी पता चलना है। आप संस्कृत में एक मंत्र पढ़ेंगे तो उनको क्या पता चलेगा? जो रास्ते में सोता है उसको क्या पता है? जो अंदर बैठा है वो बड़ा बंगला में उसको क्या पता है? उसको मन रहता है आने के लिए, पर उसका अर्थ नहीं होता। वो अर्थ हम लोग पहुंचाने के लिए एक अच्छा सा मार्ग ढूंढना है। वो शासन जो रहे, वो पॉइंट्स जो है मिश्रा जी, काशीनाथ मिश्रा जी क्या लिखे हैं, उनको सरल भाषा में हम लोग जानकर उनका उद्देश्य पूर्ण करने के लिए हम लोग यहाँ पर काशी में 14, 15, 16, 17, 18 तक हम लोग यहाँ पर उपस्थित है। 3 दिन हमारे यहाँ पर उपस्थित है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पर कार्यकर्ता उनके कार्य कर रहे हैं। साधु संत क्यों आए उनको पता नहीं। बड़े गुरुजन सत्संग को है, वो आएंगे, वो धर्म की बात करेंगे। सो उनका उद्देश्य कौन सा है, कहाँ तक पहुँचना है, कब पहुँचेगा? इसीलिए मैं बोलता हूँ काशीनाथ मिश्रा जी, आप जो हमको बुलाए हैं, हम लोग गपचिप वहाँ बैठेंगे, आप पूरा आपका भविष्य मालिका हमको सरल भाषा में आपको बताना है। तब हमको जान पहचान होने के बाद हम ये उद्देश्य हमारे जगह पर प्रस्तुत करेंगे। आपका उद्देश्य परिपूर्ण होगा। वो जगन्नाथ की सौगंध परिपूर्ण भारत देश सनातन धर्म की और कलयुग को कलयुग परिपूर्ण करेगा। ये बोल के हमें जगन्नाथ को प्रारंभ करूंगा। और आप लोग यहाँ पर जगन्नाथ पुरी को आए हैं। पुरी जगन्नाथ कितना अच्छा है।
भूलोक वैकुंठ कौन सा है? जगन्नाथ का स्वयं सृष्टित एक स्थल है। वो मंदिर को आप देखो, 3 लोग वहाँ पर उगम स्थान बैठे हैं। 3 चक्र उसका चक्र है, काल चक्र। कब बुलाएगा, कब तक बुलाएगा, ये हम लोग जानना है। इसीलिए 2032 तक 27 कंट्रीज बोले, 27 देश विदेश में जो मुसलमान हैं हमारे भारत देश में दाढ़ी करेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करना है, सब लोगों को मानना है, सब लोगों को बदलना है, नहीं हो सकता है। हम लोगों को जगत जनन का, जगन्नाथ का सौगंध का कर उसको पूछना है, कृष्ण तुम कुटिल हो, उनका मन में हम लोगों के लिए कुछ है, हम सनातन धर्म उनको बदल देना है। तुम आशीष करके हमारे पानी जैसा हमारे मन में आप प्रकट करो। इसीलिए इसी तरह से उन लोगों के मन में भी भारत देश को बदलना है, तो तुम्हारा शक्ति अवश्य चाहिए। इसीलिए वहाँ पर बलभद्र कौन है? साक्षात राजमातंगी है। सुभद्रा कौन है? साक्षात महालक्ष्मी पूर्ण है। स्वयं कृष्ण महाकाली का अवतार है। सो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का स्वयं रूप स्वयं जगन्नाथ कृष्ण है कलयुग का। वो लकड़ी में क्यों है? इस साल लकड़ी में कृष्ण जी आ रहे थे, सुभद्रा जी आ रहे थे। लकड़ी में क्या हुआ? बलभद्र जी 3 बार गिर गए उत्सव मूर्ति में। क्यों गिरा? दुर्योधन प्रसन्न के, दुर्योधन के विकट रूप के, दुर्योधन के घमंड के साथ कौन था? बलभद्र था। इसीलिए बलभद्र क्यों गिरा? उसका साक्षी है। इस तरफ से हमारा कलयुग में अधर्म, अहिंसा, सब लोग गिर जाएंगे। शिव साक्षी मानकर मैं बोल रहा हूँ। बलभद्र जो साक्षी दिया है, सर्प का दोष जो है 11 साल रहेगा। ये 11 साल में सब कुछ, सब लोग यहाँ पर जो दुष्ट है उनको ढूंढ ढूंढ के कृष्ण परमात्मा दंडम दशगुणम भवेत, वो जरूर वो सुदर्शन चक्र चलाए के सब लोगों को एक एक करके उनका ध्वंस करेंगे। ये भी सच है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर जो आए हैं, साधु संत जो बड़े आए हैं, आप लोग जो पीछे बैठे हैं, जो कार्यकर्ता है, जो देखने के लिए आए हैं, को एक सभा में कैसा रहना है उनको सब सीखना है। एक सभा में आके सब लोग निःशब्द रहना है। अगर आपको साधना नहीं कर सकते, जो साधना किया है उनके साथ आप रहना चाहिए। नहीं होता है, चले जाओ बाहर, क्योंकि आप अधर्म के रास्ते चूंडकर यहाँ पर सभा अगौर कर रहे हैं। जो साधु संत है यहाँ पर आते हैं, सब लोग एक ही ध्यान में रहना है। हम लोग यहाँ पर मिश्रा जी के बुलाव पर नहीं, कृष्ण जगन्नाथ मिश्रा जी को सुदाम मान के उनके के बारे में हमको बुलावा दिया है। हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये बुलाव जगन्नाथ के साथ दिए हैं। इसीलिए 4 धाम में एक धाम, पवित्र धाम में हम पहुंचे। कितना ऋण की बात है। कल एकादशी है, आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। आज से हम सूर्य वंश श्री रामचंद्र के नाम देते हैं, चंद्र वंश कल साक्षात कृष्ण के नाम लेते हैं, मंगलवार को जगत जननी आदिपराशक्ति का नाम लेकर ये 3 दिन का कार्यक्रम भविष्य मालिका परिपूर्ण होने के लिए हम लोग एक एक करके प्रयत्न करना है। ये प्रयत्न हम लोगों को निष्फल नहीं करना है, फलपूर्ण करना है। इसीलिए हमको साथ देना है। मिश्रा जी को पहले मानना है। मिश्रा जी के ऊपर, अगर मिश्रा जी है तो आज का नाम में बहुत प्रसिद्ध है, नहीं हो सकता है। दक्षिण में आए तो मिश्रा जी कौन पूछेंगे? ऐसा ही गौरव जब भी आए, सनातन धर्म में क्या बोलते हैं, एक एक आदमी कलयुग में कैसा आएगा? वो एक लंगोट में आएगा, पता नहीं। वो सिगरेट पी के आएगा, पता नहीं। वहाँ भिक्ष के रूप में रहेगा, पता नहीं। भगवान है, उसको अगौर नहीं सोचना है। सबके बात में हमको भी ज़्यादा उसका मालूम पड़ेगा, हमको भी ज़्यादा ज्ञान रहेगा। इसीलिए हम लोगों को सनातन धर्म में क्या कहते हैं, पहले गुरु को धर्म के मार्ग में, माता पिता को धर्म के मार्ग में, घर के बाजू बाजू के लोग के धर्म के बारे में, बाद में देश के बारे में सोचना है। पहले आपके घर को सुधारना है, बाद में आपका सोसाइटी को सुधारना है, बाद में हमारे राज्य को सुधारना है, देश को सुधारना है। एक प्रधानमंत्री को वहाँ से यहाँ तक एक ही दिन में, वो 1 घंटे में वो एक चेयर में बैठेंगे तो प्रधानमंत्री को कितना कष्ट है, आपको क्या पता है?
प्रधानमंत्री एक बार एक सीट में बैठ गया तो सब लोग समझते हैं मैं बैठ दूंगा, मैं प्रधानमंत्री बन दूंगा। नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ 12 साल प्रधानमंत्री रहेंगे, ये जगन्नाथ पाव की सौगंध। और 2 साल में वो राजीनामा दे देंगे, नहीं तो उनका देह में कुछ खराब होने की ज़रूरत हो जाएगा, नहीं तो उनका अवधि वो पूर्ण करके क्या करेंगे, मैं आश्रम चला जाऊंगा। वो भी मालिका में लिखा है। ये पूर्ण दक्षिण में क्या कर रहा, वीर ब्रह्मण्य स्वामी चरित्र में साक्षात महाविष्णु व्यास मुनि जी के वहाँ पर लिखा है भविष्य का। वही भविष्य यहाँ पर ग्रंथ में कृष्ण जी के अनुसार जगन्नाथ के मुखांतर, ये मिश्रा जी के मुखांतर यहाँ पर वही लिखा है। इसीलिए बोलता हूँ, भारत का प्रधानमंत्री बनने से एक आदमी एक बार प्रधानमंत्री बन गया, हम लोगों को वही प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री को मानना है, वह सुप के बैठ से नहीं सकते। विदेश में क्या क्या करना है, कितना भारत देश को पैसा चाहिए, कितना लोग दंगा फसाद करते हैं, उनको कैसा चुप करना है, यहाँ का राजकीय लोग सब राज्य में कैसे कैसे काम करते हैं, कितना लोग कौन सा खराब काम करते हैं, सबको देखना है एक प्रधानमंत्री को। माँ को छोड़कर एक आदमी इतना काम करता है, वो साधारण आदमी नहीं, भगवान कृष्ण परमात्मा के अवधूत है। इसीलिए बोलता हूँ, एक आदमी ऊपर जाने के लिए, एक पोजीशन जाने के लिए, ऊपर का एक अवधि लेने के लिए, एक सिंहासन बैठने के लिए 1 मिनट में आप बात कर सकते हैं। वहाँ रोड में कितना लोग बात करते हैं, अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो मैं कर सकता हूँ। बात करने से अच्छा है, धर्म के बात में सब लोग बात कर रहे हैं, हाँ मैं ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा। शिवाजी महाराज के बारे में कितना लोग महाराष्ट्र में बात कर रहे हैं, कितना लोग परिपालन कर रहे हैं, कितना लोग को पता है, आपको नहीं पता है। जब तक शिवाजी महाराज एक खड्ग स्वयं जगत जननी भवानी दिया था, तब तक उनका शक्ति नहीं आया था। भवानी उसका एक शक्ति रूप है, स्वयं शक्ति शिवाजी महाराज का। ऐसे ही साक्षात रानी महारानी, साक्षात रानी बाई का महादेव की जय के करना है। एक एक काम करके एक आदमी ऊपर आएगा तो उसके बारे में आप गलत मत सोचना। आप लोग, हम लोग मिश्रा जी के बारे में थोड़े से जानकारी पाते हैं कि मिश्रा जी कितना काम कर चुके हैं, आपको पता है। अकेले में कितना लोगों को इकट्ठ किया है, कितना लोगों को जागृत किया है, कितना लोगों को संगठित किया है, कितना भाग दौड़े हैं दक्षिण से ऊपर तक, भगवान को कितना प्रार्थना किया है। उनका एक पुल उस दिन अच्छा दिन मुहूर्त में वो जगन्नाथ उनका पूर्ण शक्ति मिलकर वो भविष्य मालिका पूर्ण हुआ। ये भविष्य मालिका के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। इसीलिए आप लोग जो भी बात करना है, दूसरे बात मत करना। धर्म के बात में सब लोगों को जगह है, सब लोगों के बात मत करेंगे। अब क्यों आए हैं, उनका आमंत्रण पर आए हैं, जगन्नाथ के अनुग्रह पर आए हैं। यहाँ पर वो कष्ट भर के हम लोगों को पैसा वहाँ पर काना देना है, प्रविश्रात देना है, सब लोगों को एक जगह देना है। कितना आपको पता है, इस पेंडाल को पैसा देना है, वहाँ पर पैसा देना है। किसको देंगे, किसको नहीं देंगे, कहाँ से ला रहे हैं, कुछ पूछा है आप लोग ने? नहीं पूछा है। आराम से सब लोग आ रहे हैं, आराम से सब लोग धर्म के बात कर रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। कौन बात कर रहे हैं धर्म के बारे में? सनातन धर्म को क्या बोलता है, कौन उस दिन बुलाएगा, उसके चरणों में हम लोग सेवे पर आए हैं। हम लोग सिर्फ सेवक हैं। इसीलिए एक टीचर यहाँ पर बैठेगा, क्लास में बैठेंगे तो ऊपर शक्ति क्या बोलेंगे, वो लास्ट बेंच में तुम डॉक्टर बन जाओ, या पहले बेंच में तुम जज बन जाओ, यहाँ तुम चोर बन जाओ। ऐसा बात करते हैं क्या? अध्यापक पाठ सब भी करते हैं, एक ही पाठ करते हैं, सब लोगों को एक ही पाठ सुनाते हैं। ऐसा ही एक मंत्री जब काम करता है, उसके पीछे भगवान का अनुग्रह रहता है, भगवान का सृष्टि नियम करता है। इसीलिए मैं आपको क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि इतना बात कर चुका हूँ, और बात में भी हिंदी थोड़ा थोड़ा तक कम भी बात कर सकता हूँ। कितना होता है उतना बात कर रहा हूँ। फिर भी आप लोग उसको मन में मत रखना। क्या उद्देश्य है हम लोग यहाँ पर आने के लिए, वो उद्देश्य पूर्ण करने के लिए हम आए हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर उनके लिए माफ़ी मांगकर उनका लिए मिश्र जी का परिपूर्ण सहकार सहयोग और हमारा पूर्ण सहकार कितना होता है दक्षिण भारत में, वो प्रचार करने के लिए ज़रूर हमारा सबका जगन्नाथ के अनुग्रह से, हमारा अनुग्रह नहीं जगन्नाथ के अनुग्रह से हम लोग उनका साथ देते हैं। ये भी मैं प्रमाण पूर्ण का उनका साथ देना का बात रहता हूँ। कुछ लोगों को पैसा अधिक है, कुछ लोगों को कम है, वो 10 रुपये होगा,
11 रुपये होगा, 500 रुपये होगा, 1000 रुपये होगा। हम जाने के पहले हम ऋण में नहीं रहना चाहिए। एक मठ में जाने के लिए हम लोग खाना खाते हैं, वहाँ पर हमका ऋण नहीं चाहिए, वहाँ साधु का ऋण नहीं चाहिए, वहाँ पैसे डाल देते। क्यों? उनका ऋण में हम लोग हैं। भगवान भी ऐसा बैठता है। आप लोग जब भगवान के पास जाते हैं, जो पूजा करते हैं उसको भी ऐसे रखता है, जो पूजा नहीं करता है उसको भी ऐसे ही रखता है। भगवान क्या बोलते हैं? तू 10 रुपए डाल दिया, ले लो तुम्हारे 1000 रुपए, नहीं चाहिए, तुम्हारे ऋण में मैं रहूंगा। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर मिश्रा जी के पास आए हैं। बाद में उनका संगठन कर जो है उनके पूछ कर कितना होता है हमारे पास, ये दिन 3 दिन का कितना होता है, उतना शक्तिपूर्वक हमारा ऋण चुकाना हमारे भी धर्म है। कि कलयुग है, क्योंकि हम ऋण चुकाने के लिए कैसे होता है? धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म के बारे में हम सोचना है। गुरुजी हमारे पास 1000 रुपये ले लो, हमारे पास 5000 है, ले लो गुरुजी, आप इसको कहीं पर सनातन धर्म के लिए, ये सभा के लिए, सदगुरु के लिए ये खाना परोसा है, कुछ लोगों को देना है, सबको सम्मति देना है, सम्मान करना है। किस दिन ये पैसा होता है पता नहीं हम लोगों को, फिर भी उनको पूछना हमारा धर्म है। ये धर्म परिपालना करना तब है। कुछ लोग पैसे पूछते हैं तो सब भाग जाते हैं, आयो पैसे पूछ रहे हैं क्यों जाना है यहाँ पर, ये सब मत सोचना। कभी भी देखो तुम, जब भी एक खाना खाने के लिए हम लोग है, वो ऋण चुकाना बहुत धर्म है। हमारा धर्म में क्या बोलते हैं? माँ का ऋण कभी नहीं चुका सकते। पिताजी को हम दूसरे वालों को भी पिताजी बोल सकते हैं, भाई बहन को रोड रास्ते में जाने वाले के ओ भाई जी कैसे है, बहन जी कैसे है बोल सकते हैं। किसी और को क्या कुछ नहीं बोल सकते। कर माँ का 9 महीना हम गर्भ में रहते, माँ का ऋण कभी भी नहीं चुका सकते। ये आदि शंकराचार्य जी बोले। वैसा हमारा ऋण कितना होता है उतना मिश्रा जी को हमारा शक्ति, हमारा साधन, उनका साधन के लिए परिपूर्ण ज्ञान शक्ति हम लोग उड़ाने नहीं चाहिए। हम लोग यहाँ पर आए उनका शक्ति देने के लिए, उनका मानने के लिए और उनका भविष्य मालिका सफल करने के लिए हम लोग ज़रूर आना है। हम लोग आ चुके हैं, इसीलिए जगन्नाथ के स्मरण करके आप लोग सब यहाँ पर उपस्थित हुए, सब साधु लंत को मेरा प्रणाम करके हम लोग एक बार, आज भानुवार है, ये भानुवार के समय राहु काल चल रहा है, राहु के समय हम लोग सब उठना चाहिए और ये भारत माता का ऋण चुकाना है। सब लोग उठ के खड़े होना, जो चल रहे हैं सबको वहीं पर रुक देना है। हम सब लोग 1 मिनट खड़े होकर भारत माँ के कितने जन्म पूर्व हम यह भारत माँ के गर्भ में जनन हुए, और ऋण चुकाने के लिए हम लोग सब स्मरण करेंगे। हमारे साथ सब बोलो, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलति तरंगा, तब शुभ नामे गाहे तब शुभाशीष मांगे, गाहे तव जय गाता, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोलो भारत माता के, बोलो भारत माता के, बोलो सर्व साधु संत के, बोलो संत महाराज के, बोलो जगन्नाथ के, बोलो श्री राम हनुमंत के, बोलो सीता रामचंद्र के, बोलो मिश्रा जी के। सब लोग बोलो, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम शांति 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 ही। बैठ जाओ।